हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स से छुपा हुआ है। तो प्लीज़ बताइए, मुझे गाइड कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस आप मेरे व्यूअर्स के लिए देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। Please guide me, angels. Please guide me, divine. The moon, four of swords, five of swords, strength, nine of pentacles, page of sword, six of pentacles, the star, king of swords, ace of sword। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द लवर्स। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ठीक है, तो चलिए, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बॉटम ऑफ द डेक में देखें तो ओवरऑल एनर्जी द लवर्स की है। तो यहाँ पे देखिए, एक ऐसा रिलेशन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई एक कार्मिक रिलेशन या कार्मिक बैगेजेस को उतारने के बाद किसी के लाइफ में एक बहुत ही प्योर रिलेशनशिप, ये सोलमेट हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन किसी के जीवन में, एक पुराना साइकिल खत्म होके एक न्यू फेज में, यहाँ पे आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, एंट्री होने वाली है। लेकिन ये जो पुराना रिलेशन आपका टूटा, जिसके भी द्वारा यहाँ पे एक फीमेल मुझे उसकी जिम्मेदार लग रही है, यहाँ पे बहुत कुछ इन्वॉल्व है। आगे मैं कार्ड्स में आपको बताऊंगी। दोनों के सेपरेशन में ये आपका कार्मिक था, किसी ये कार्मिक बैगेजेस थे जो आप पुराने पैटर्न को आपने खत्म किया है। अब आपके लाइफ में आपका सोलमेट यहाँ पे एंट्री करता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे भी कुछ एक फीमेल की एनर्जी मुझे पिक हो रही है जो आप दोनों के बीच में अगेन सेपरेशन करवा सकती है। अगेन विच क्राफ्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। आगे हम इसे चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इतने पावरफुल कनेक्शन को भी यहाँ पे बीच में पहाड़, यानी कि एक पहाड़ खड़े करने की एनर्जी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दोनों के बीच में सेपरेशन, अलग करने की कोई साजिश, किसी महिला की एनर्जी, मुझे फीमेल की एनर्जी पिक हो रही है। आप दोनों के पास्ट का रिलेशन भी इसी की वजह से खराब हुआ था, और ये जो रिलेशन आप नए फेज में जो एंटर करने वाले हैं, ये इस रिलेशन भी इसी फीमेल का हाथ है। आगे इसकी चर्चा करेंगे।
अभी देखते हैं कि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है द मून। द मून का कार्ड है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो मून का कार्ड है ना, आपकी जिंदगी में ये कार्ड ये शो कर रहा है, आपकी जिंदगी में इस समय एक जैसे फॉग होता है ना, धुंध, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। यानी आपकी आंखों के सामने बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फॉगी फॉगी हैं, आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। आपके इंट्यूशन में एक अजीब सी बेचैनी है। जहां पहले आपको क्लियर इंट्यूशंस मिला करते थे, अभी बहुत बेचैनी देखने को मिल रही है। आपकी इंट्यूशन बेचैन है, क्लियर नहीं है, यहाँ पे बहुत फॉग है। आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, आपको ये फील हो रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत इस समय क्लियर कट नहीं है। आपको शक हो रहा है, पता नहीं ये इंट्यूशन आपकी सही है या नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो एक अजीब सी बेचैनी होगी, एक रेस्टलेसनेस यहाँ पे मुझे दिख रही है, एक स्ट्रेंज रेस्टलेसनेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपको पता है कि कुछ गड़बड़ यानी कि रॉन्ग है, आपको ये चीजें समझ में आ रही, लेकिन आप इस समय इस समस्या की जड़ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए, ये समस्या कैसे हल होगी। आपके आसपास यहाँ पे बहुत मुझे इल्यूजन और फियर का माहौल दिख रहा है, डर का माहौल दिख रहा है। आपको सपने यानी कि आपके जो ड्रीम्स है ना आ रहे हो, ऐसी ड्रीम्स आ रहे होंगे, या आपको रात में अकेलापन महसूस होता होगा। यही वो रहस्यमय ऊर्जा, रहस्यमय, यहाँ पे मैं बोलूं मिस्टीरियस एनर्जी आपके आसपास है जो आपके जीवन में काम कर रही है, और आपको फील जरूर हो रहा पर आप समझ नहीं पा रहे। ये वो समय है जब आपको अपने मन की अनजानी गहराई, अननोन डेप्थ जो होती है ना, उसमें उतरना होगा। आपको उन बातों पर ध्यान देना होगा जो अंधेरे यानी जो आपकी डार्कनेस में है, जो यानी कि उन बातों पे ध्यान देना होगा जो आपकी डार्कनेस में है। आपके यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसमें कोई बड़ा ऐसा रहस्य, कोई मिस्ट्री है जो बाहर आना चाहती है, जो बाहर आना चाहती है। तो आपको गहराई में उतरना होगा। कोई थर्ड पार्टी भी मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। यहाँ पे रिलेशनशिप खराब होते हुए मुझे दिख रहे। यहाँ पे देखिए द लवर्स का कार्ड भी आया था। पुराने रिलेशनशिप को खराब करने में किसी फीमेल का हाथ मुझे लग रहा है। आसपास काफी डर का माहौल, रात में सोते समय आपको ऐसा लगता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ है जो बाहर आना चाहता है। तो आपको डेप्थ में वहां यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए आपके, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके एनिमीज की एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। तो बहुत ही मुझे क्लियर कट ये चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे शांति और एक आप बहुत ही ज्यादा एक रेस्ट के मूड में मुझे दिख रहे हैं। काफी यहाँ पे आप समस्याओं को झेल रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। काफी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रही हैं, बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पे किसी ने तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, पहले से ही मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है। देखिए आपके शत्रु इस समय बहुत ही आपके आसपास ना हाईली एक्टिव हैं। बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं, और उन्हीं लोगों ने हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ, जिसके कारण आप बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे आप ना आराम कर रहे हैं तो भी यहाँ पे डर की एनर्जी मुझे आ रही है। आपको यहाँ पे डेथ, ऐसा लगता होगा कि आपकी डेथ हो जाएगी। आपकी जिंदगी में बहुत अशांति, एक टर्मोइल पैदा करने के लिए लगातार यहाँ पे लोगों की साजिशें चल रही हैं। कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं लोग आपके आसपास, या आपके एनिमीज हैं। ये किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, आपके लाइफ में यानी कि स्ट्रेस बनाए रखना चाहते हैं लोग। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कहती है कि अब और सो नहीं सकते आप, आपको सोने नहीं देती, सोने में आपको प्रॉब्लम हो रही है
है ना। तो ये एनर्जी आपको सोने नहीं देती। उस महिला की ऊर्जा जिसकी मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर रही हूँ, कोई फीमेल है, इस फीमेल की जो एनर्जी है यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस पर आपको शक है, आप जानते हैं इसके सिवा और कोई कर नहीं सकता, वो आपको आराम नहीं करने दे रही है। मैंने कहा ना, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। उसकी चालें यानी जो और भी तेज, उसकी मूव्स जो है ना आपके प्रति बहुत तेज हो गई हैं। हो सकता है ये ब्लैक मैजिक और भी स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक कोई करे, विच क्राफ्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपको अब यहाँ पे अलर्ट होना ही पड़ेगा। जिसके ऊपर आपको शक है ये वही है, ये वही फीमेल है जिसके ऊपर आप शक कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रूफ भी हो चुका है कि ये वही फीमेल है जिसके ऊपर आप ना बार बार आपका दिमाग जा रहा है कि ये वही हो सकती है। आपकी बर्बादी की जड़ें जो लंबे समय से दबी हुई थी, अब तेजी से ग्रोइंग रैपिडली, बहुत तेजी से और बढ़ती जा रही हैं। आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अभी है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, तो फ्रेंड्स ये 5 ऑफ सोर्ड्स, अब नेक्स्ट कार्ड जो है ये 5 ऑफ सोर्ड का, इसका मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसी जीत हुई है जो वाकई में हार जैसी महसूस हो रही है आपको। इस समय आप या तो किसी लड़ाई में जीत गए हैं, लेकिन उस जीत की कीमत यानी कॉस्ट बहुत भारी आपको पड़ रही है। आपने रिलेशंस में शांति का महसूस नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि रिलेशंस में सम्मान खो चुके हैं, शांति खो चुकी है आपकी। या फिर ये कार्ड सीधे सीधे ये भी कह रहा है कि ये जो आपके लाइफ में एक लेडी है जिस पर आपको शक है, ये आपकी बर्बादी का एक बहुत ही सक्सेसफुल इसने एक स्टेप पूरा कर लिया है और इस जीत पर वो अकेली खड़ी है। ये फीमेल इस जीत पे अकेली खड़ी है, जबकि बाकी सब, शायद ये आप भी हो सकते हैं, दुखी या बहुत ज्यादा यहाँ पे हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए विश्वासघात भी आपके साथ, बिट्रेल आपने फील किया है, अपमान यानी डिसऑनर आपको बहुत ज्यादा फील हुआ है और बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद बचे जो आपका खालीपन है ना, एम्प्टीनेस, यहाँ पे ये चीजें मुझे दिख रही हैं। बहुत ज्यादा एम्प्टीनेस में है, खालीपन में है। इस समय आपके जीवन में एक बड़ी हार की भावना काम कर रही है और ये हार किसी तीसरे व्यक्ति की एक सेल्फिश जीत है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मुझे स्टार्टिंग से ही थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे आपकी इनर स्ट्रेंथ के बारे में बातें हो रही हैं। यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग माहौल है आपके आसपास। और ये जो कार्ड है एक ब्लेसिंग की तरह इस रीडिंग में आया है। आपको ब्लेसिंग मिल रही है, माँ भगवती, माँ यहाँ पे शक्ति की एनर्जी से आपको ब्लेसिंग मिलती हुई मुझे दिख रही है। भले ही आप ने महसूस किया हो कि आपने कुछ खो दिया है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ खो दिया है, लेकिन आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है और आपका जो एक करेज है अभी भी बरकरार है, कोई इसे तोड़ नहीं पाया है। आपको अपने दिल को शांत रखना होगा। आपकी शक्ति हिंसा में नहीं है ना, बल्कि कंपैशन और सेल्फ कंट्रोल में है। आपकी शक्ति इन चीजों में है, किसी से हिंसा करने में नहीं है ना। आपको इस स्थिति का सामना शांत लेकिन मजबूत तरीके से करना होगा। एग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे चलेगा। आपको अपनी भावनाओं और उस जंगली ऊर्जा को आपको हराने की कोशिश करनी होगी। यानी जो भी ये फीमेल है जो आपके ऊपर विच क्राफ्ट या जो भी कुछ कर रही है, इसको हराने की कोशिश, देखिए जो आपको हराने की कोशिश कर रही है ना ये फीमेल, उस पर आपको कंट्रोल पाना ही होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, आपके पास एक डिवाइन पावर है। इससे ही लड़ाई इस फीमेल की है जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद करने की
कोशिश की है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हम देख लेते हैं। एक गाइडेंस एंड डिसीजन फॉर यू, आपके पास आपके तरफ कोई गाइडेंस एंड डिसीजन, आपका मार्गदर्शन अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको भावुक ना हो, आप काफी यहाँ पे आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा यहाँ पे अनकंट्रोल्ड हैं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप भावुक आपको नहीं होना है। आप बिल्कुल किंग ऑफ सोर्ड हैं, तो किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह अपने एक स्ट्रेंथ में रहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक रैशनल एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, स्पष्ट, और यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे न्यायिक, यानी आपके जीवन में जस्टिस जरूर होगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है ना। एक आपको गाइडेंस भी मिलेगी, डिसीजन भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, इस देखिए यहाँ पे ना, अब आपको हार की जो आप हार, आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार रहे ना, इस इल्यूजन से आपको बाहर निकलकर एक सॉलिड, इमोशनल लेस और बुद्धिमानी वाले फैसले लेने होंगे। इल्यूजन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपको उस महिला की चालों को काटने के लिए अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा, जो कि आप है आपके पास, और आपके पास स्ट्रेंथ भी है। अब लड़ाई या बदला नहीं, बल्कि यहाँ पे लॉजिकल डिटैचमेंट और यहाँ पे न्यायपूर्ण कार्रवाई का समय है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे आने वाले समय में ऐसा देखिए कुछ ऐसा घटित हो सकता है, कुछ और समाधान नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारे ये चीजें मुझे रिजॉल्व होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। जितने भी प्रॉब्लम्स ये महिला आपके जीवन में जिसने तांडव मचा रखा है, वो यहाँ पे वो चीजें रिजॉल्व होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी डरे ना, परेशान ना हो, अपने डटे रहें, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ भी है और यहाँ पे नाइट ऑफ यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ये दोनों बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपके पास है। आप डटे रहें और सामना करते रहें, फाइनली रिजल्ट आपके ही पक्ष में यहाँ पे आने वाला है। इस महिला का पर्दाफाश तो होना ही होना है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आगे आने वाले समय में देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी स्थिति है ना, ये परमानेंट नहीं है। जो भी आपकी इस समय सिचुएशन है, आप ये ना सोचे मेरी स्थिति ऐसे ही रहेगी, तो ये कोई परमानेंट नहीं है। आपके आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्रीडम और समृद्धि, आत्मनिर्भरता आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। तो जब आप जीत हार के खेल और टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकल जाएंगे ना, तो आप एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन जिएंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप अपनी मेहनत और अकेले खड़े रहने की आपके अंदर एक दृढ़ क्षमता है, उस पर गर्व महसूस करेंगे खुद ही। आपको ये याद रखना है कि आपकी असली कीमत उस महिला के राय या कार्य पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि आप अलग वो अलग, आप दोनों की बिल्कुल एनर्जी मैच नहीं कर रही यहाँ पे। यहाँ पे जो है अब ये चीजें देखने लायक है कि आगे आपको बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना होगा, बहुत ही ज्यादा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही ज्यादा सतर्क और जागरूक आपको यहाँ पे रहना होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको उस लेडी की हर हरकत पर पैनी नजर रखनी होगी कि वो क्या कर रही है, क्या एक्टिविटी कर रही है, क्योंकि आपको ये अंदर ही अंदर पता है कि ये कौन है। वो शायद नई चालें चल रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, या ये चीजें आपको पता चल रही हैं, या झूठी अफवाहें भी ऐसा हो सकता है कि फैला रही होगी। आपको सवाल पूछने होंगे, जानकारी जुटानी होगी लोगों से, कैसे भी करके सच्चाई को समझने की शुरुआत करनी होगी आपको। आप अब भोले यानी कि नहीं रहे, अब आप भोले भाले नहीं रहेंगे, है ना। ये अब आप बहुत तेज तर्रार और सावधान रहने की ये कार्ड आपको सलाह ये दे रहा है कि आपको अब बहुत तेज और सावधान रहने की जरूरत है, ताकि आप यहाँ पे
अपनी स्थिति, उसी स्थिति को दोहराए ना, है ना, बहुत इमोशनल स्थिति में ना जाएं आप। इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना है अपने ऊपर, बहुत केयरफुल रहना है आपको। अब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आगे क्या घटने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट आपकी जिंदगी में। मुझे यहाँ पे जस्टिस और यहाँ पे बैलेंस की वापसी होती हुई दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि ये आपके साथ हुए अन्याय का अब हिसाब होगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। अब जो कुछ भी हुआ ना उसका बैलेंस होगा। आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि कोई तीसरी पार्टी या यहाँ पे लीगल चीजें आपके पक्ष में काम करे। अगर कोई लीगल मैटर्स आपके चल रहे हैं ना, तो हो सकता है आपके पक्ष में वो चीजें आएंगी। उस महिला ने जो बुरा किया उसका फल उसे मिलेगा, और आपको आपकी ईमानदारी का फल मिलेगा। जिसने जैसा किया, यहाँ पे कर्मा मुझे दिख रहा है। जिसने बुरा किया उसे बुरा मिलने वाला है, और जिसने अच्छा किया उसे अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पे चीजें आप बैलेंस होने लगेंगी। जो कुछ भी डिसबैलेंस थी वो चीजें यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिख रही। और आपकी जो आप बार बार आपको ऐसा लग रहा था, हार की भावना जो आपके अंदर आ रही थी कि आप हार रहे हैं, वो चीजें यहाँ पे समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। 10 स्टार की एनर्जी है। तो यहाँ पे ओवरऑल गाइडेंस एंड होप यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो चाहे देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको कितना भी दुखी किया गया हो, आपके लिए हीलिंग और यहाँ पे रीबर्थ यहाँ पे निश्चित है आपकी जिंदगी में, मुझे दिख रहा है। आपको यूनिवर्स पर विश्वास रखना है। ये कार्ड आपको शांत रहने और अपने गोल्स पर, अपने लक्ष्य पर, अपने गोल्स पर ध्यान आपको देने के लिए बोल रहा है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप फोकस रहें अपने गोल्स पे। ये वो एनर्जी है जो अंधेरे के बाद नई सुबह लाती है, एक न्यू, यानी कि नई शुरुआत। ये इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये संघर्ष आपका जो चल रहा था ये खत्म होगा, और आप एक बेहतर, बहुत ही बेहतर पोजीशन में यहाँ पे आने जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए, इस कार्ड का मतलब है आपके ना मेंटल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। इस बात की गारंटी देता है ये कार्ड कि आप उस महिला की जड़ों को पहचानेंगे और उसे काट देंगे। आपको ये बहुत ही क्लैरिटी से पता चलेगा ये कौन है। आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपको अंदर से ये चीजें पता भी चल रही, लेकिन अभी और क्लियर हो जाएगी ये चीजें। यहाँ पे देखिए, जो आपको भ्रम और हार, बार बार आपको ऐसे लगता था कोई आपको हरा देगा या आप हार रहे हैं, या भ्रम आपको पैदा हो रही थी, तो यहाँ पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि इन चीजों को दूर कर देगी। आप एक नई और यहाँ पे बहुत ही क्लियर शुरुआत करेंगे, जहां कोई धोखा यानी डिसीट या आत्मघात या आत्मविश्वास, यहाँ पे कोई धोखा या विश्वासघात नहीं होगा आपके साथ। आपकी बुद्धि और भी ज्यादा क्लियर यहाँ पे होती दिख रही है मुझे। आपकी अंतिम जीत लिखी हुई है। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है आपके आसपास, और देखिए इस स्वॉर्ड में जीत है। आर्कएंजल माइकल आपको जीत दिलाने के लिए ही आपके साथ बने हुए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, जिस महिला पर आपको शक था ना, उसी ने आपको गहरा घाव दिया, लेकिन आपके पास स्ट्रेंथ है। आपने कार्ड देखा होगा, स्ट्रेंथ का कार्ड, एक डिवाइन पावर है आपके पास स्ट्रेंथ है, और किंग ऑफ सोर्ड है। ये दोनों कार्ड है आपके पास, इस रीडिंग में निकल के आए हैं। और आप एक स्टार हैं। देखिए, आप स्ट्रेंथ है, किंग ऑफ सोर्ड है और स्टार है। ये तीनों बहुत ही जबरदस्त कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी जीत, देखिए आपको जीत के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए यहाँ पे लड़ना है। ये सत्य है कि जिस महिला पर आपको शक था वही आपकी बर्बादी का जड़ निकली, पर अब ये भी उतना ही सत्य है
कि आप एस ऑफ सोर्ड से इस पूरे अध्याय को ही समाप्त कर देंगे। बहुत जबरदस्त आपके लिए आया है यहाँ पे निकल के कि आप इस अध्याय को ही समाप्त करने वाले हैं। देखिए जो 5 ऑफ सोर्ड्स की ये जो एनर्जी है ना, तो बाहर निकलने के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह कौन सा पहला तार्किक फैसला आप लेंगे, या आपको और किसी से कुछ समझना नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी ताकत है, ना किसी से पूछना है, ना किसी से आपको हेल्प लेने की जरूरत है। ईश्वर ने ऑलरेडी आपको इतने ताकतों से नवाजा हुआ है। तो आप ऐसी जो फीमेल है आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा, जिसने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की ना, बर्बादी की जड़ निकली ये फीमेल, जिसको आपका अंतर मन आपको हमेशा बताता रहता है। और ये प्रूव भी हो चुका है कि ये वही फीमेल है जो आपके मन में चलती है, जिसके ऊपर आपको शक है। इसीलिए देखिए, अगर आपका रिलेशन पिछला टूटा था तो इसी फीमेल की वजह से टूटा था। विच क्राफ्ट मुझे दिख रहा है, इसने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स विच क्राफ्ट किया हुआ है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मून मैजिक भी है, मून मैजिक आपके ऊपर किया गया है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपने फेस किया है। ये कोई फैमिली का भी हो सकता है, क्योंकि पीछे फैमिली है, यहाँ पे एक स्टार है, इसीलिए इतने सारे आपको प्रॉब्लम से ईश्वर ने गुजारा है, आपको बहुत मजबूत बनाया है। आपके पास एक डिवाइन पावर भी है, इसीलिए आप अपने पावर से इन सारी चीज़ों को काट देंगे। आपको बहुत स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ मिली हुई है ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, आपके पास सोर्ड है, यहाँ पे उसी के नीचे आया है एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, और ये इसके जितने भी विचक्राफ्ट है, जो भी इसने नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है आपके रिलेशन को तोड़ने के लिए, आपके पैसों में स्टकनेस लाने के लिए, उन सब को तोड़ने काटने के लिए यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके पास उपस्थित हैं। और आपका जो पास्ट का रिलेशन अगर खराब हुआ है या अभी भी खराब चल रहा है, या वो टूटने के कगार पे है, जिनके लिए सूट कर रही है रीडिंग, तो अभी आने वाले समय में इस रिलेशनशिप भी आने वाले रिलेशनशिप पे जो ये लवर्स का कार्ड है, इस महिला की बुरी नजर है, पर यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है भर भर के आप दोनों के ऊपर। वो एक कर्मा का पैटर्न था, पास्ट जो रिलेशनशिप आपका था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, वो तो शायद खत्म भी हो गया है। अभी आपके लाइफ में कोई न्यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और इस न्यू आप दोनों के ऊपर यहाँ पे किसी फीमेल की अगेन नजर है आप लोग को अलग करने की। लेकिन यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है, इसका विच क्राफ्ट यहीं पे कट जाएगा। आर्कएंजल माइकल इसे काट देंगे, आगे नहीं बढ़ पाएगी ये, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे यूनिवर्स से आप डायरेक्टली यहाँ पे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। जो आप चाहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपको मिलता है। यहाँ पे बहुत प्योर सोल है आप, आपकी शक्ति यहाँ पे देखते ही बन रही। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे देखिए द स्टार है, फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी मुराद यहाँ पे पूरी होगी। जो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े आप मैनिफेस्टर बन चुके हैं। यहाँ पे द मजिशियन का कार्ड नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत बड़े मैनिफेस्टर आप बन चुके हैं। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके जीवन में घटती हुई दिखेंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। वैसे तो बहुत क्लियर कट एनर्जी आई है। जितने भी आपके रिलेशन में पैसों में ऑब्स्टिकल, किसी फीमेल की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है, पास्ट रिलेशन भी इसी की वजह से खराब हुए हैं, और ये पूरी तरह यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा। और आपके मन में इसी फीमेल के लिए पहला नाम रीडिंग देखते ही जिस फीमेल का आया है, उसी ने, ये सच है, उसी ने आपकी ज़िंदगी पास्ट रिलेशन भी ख़राब किया, और इस पे भी इसकी बुरी नज़र है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे, ठीक है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, इस पे एंजल्स की ब्लेसिंग है। ये इस रिलेशनशिप पे जैसे ही कोई विश क्राफ्ट वगैरह करेगी ना, तुरंत आर्कएंजल माइकल की सोर्ड से उसे काट दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। कमिटमेंट, तो मैंने कहा ना, ये आपके लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन है, कोई सोलमेट आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है आपको। जो अभी तक अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, आप दोनों के बीच में
कोई यहाँ पे लव चल रहा था, आपको इन्होंने अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया था, तो अब यहाँ पे कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। ये इंसान अब आपके लिए सीरियस है, पहले इतने सीरियस नहीं थे, अब आपको कमिटमेंट देंगे। और यहाँ पे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। चलिए अभी कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर है यहाँ पे, 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर, 8 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में बहुत सारा धन आ रहा, कहाँ से आ रहा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, और इसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस आ रही है। रूट चक्र आपका यहाँ पे, रूट चक्र यहाँ पे आपका बैलेंस है, रूट चक्र जागृत है, इसलिए अब मनी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। उसी काम में पहले आपको मनी नहीं आ रही थी, वही काम अभी भी आप करेंगे या कर रहे हैं, मनी का फ्लो बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 666 6666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। तो 6 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, और 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़े से एज देख लेते हैं। तो सबसे पहले एज 49 निकल के आ रही, 46 यहाँ पे, 51 एज, 52, 53, 39, 38, 33 किसी की एज निकल के आ रही, 44 किसी की एज है, 55 किसी की एज है। ओके, थोड़े से हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। अरे यार, तो फ्रेंड्स नेम इनिशियल्स यहाँ पे मैं देख, सबसे पहले MNRASTKJ, तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।